आपको सुकून अता हो, आपके दिल को अल्लाह इत्मीनान देते। दोस्तों, ये तो अक्सर सियाने लोगों से सुना है कि अगर आपने किसी आदमी से दवा लेनी हो, दुआए खैर लेनी हो, तो एक तरीका तो ये है कि उसको बोलो कि हमारे लिए दुआ करो। कुछ लोग कहते हैं उसको पैसे देकर दुआ करा लो। मगर कोई दूसरा आदमी दुआ दे तो देता है। जुबान से आदमी कह सकता है आपका भला हो, आपको ये चीजें मिल जाए, आपको सुकून भी मिल जाए। मगर सियाने कहते हैं वो बात दिल से नहीं निकलती, वो दुआ दिल से नहीं निकलती। जो दिल से दुआ निकलती है वो ये होता है कि उस आदमी पर कोई एहसान किया जाए ताकि उसके दिल को अच्छा लगे और दिल से खुद दुआ निकल जाए। यानी कि उस आदमी से खुद उसके दिल से दुआ निकल जाएगी। अब हमें क्या पता किस आदमी से दुआ लेनी है या किस आदमी का दिल इतना साफ होगा जिसकी दुआ कबूल हो जाएगी, अभी ये भी नहीं पता हमें। फिर कुछ सियाने लोगों ने बतलाया कि रब ताला को टूटा हुआ दिल बहुत पसंद है, जिसका दुनिया ने बार बार दिल तोड़ा हो। वो टूटा हुआ दिल जो है, जिसके अरमान, जिसकी अमंग सिर्फ फकत एक खुदा होता है, वो खामोश साहिबान की तरह होता है, ना खुश ना गम, वो दरमियाना सा एक वक्त गुजारता है। वो इतनी बार टूट चुका है कि दर्द का हद से गुजर जाना उसके लिए दवा बन चुका है। वो नॉर्मल हो चुका है। जैसे ही कोई बच्चा, कोई किरदार, कोई उसके सामने, उसमें अकरबा परवरी की बात नहीं होगी, कोई भी इंसान उसके सामने कोई उसका कोई काम ऐसा कर दे या कोई काम किसी का भी कर दे, उसके दिल को अच्छा लग जाए, उसके दिल से दुआ निकल जाती है। वो ये नहीं कि अपने मतलब के लिए वो काम हो, नहीं, जो भी काम उसके दिल को अच्छा लग गया, उससे दिल से खुद दुआ निकलती है। दिल को कोई ऐसा नहीं करना पड़ता कि उसको कुछ समझाना पड़ता है, दिल खुश हुआ दुआ निकल गई। और जिस आदमी का दिल ऐसा होता है उसको कोई इरादे करके दुआ नहीं करना पड़ती। जब उसके दिल को कोई खुशी मिलती है तो ऑटोमेटिकली दुआ निकल जाती है। और रब ताला भी जिसके लिए दुआ करवानी होती है उसको देखकर वैसे उसके दिल को खुशी आ जाती है और वो दुआ दे देता है। वो कौन लोग होते हैं जिनके इतने दिल टूटे होते हैं? वो लोग जो किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं मगर अच्छे का जवाब अच्छा ऐसे नहीं आता तो उसका बार बार दिल टूटता है। जिस पर वो एहसान करेगा उधर उधर से आवाजें ऐसी आएंगी कि उसको तोड़ कर रख देंगी। वो दिल बड़े प्यारे होते हैं जो इतनी बार टूट चुके हैं कि आग लगने के चांस कम हो रह जाते हैं।
लकड़ी से कोला, कोले से जब राख बनती है तो फिर उसको जो सताते हैं वो राख उसी के सर पे पड़ जाती है। और हमें याद नहीं होता कि जो मैं जुर्म की सजा पा रहा हूं कौन सा जुर्म किया है। वो उसका भूल जाना ही उसकी मजीद बुरी किस्मत होती है। अगर उसे जल्दी याद आ जाए कि हाँ मुझसे कोई खता हुई थी तो रब ताला के माफ करने के चांस भी होते हैं। तो दोस्तों, दुआ हो या ना जाने बद दुआ हो, अल्लाह का कोई बंदा किसी को दुआ बद दुआ नहीं देता। कोशिश करता है हर शायद दुआ बन जाए, मगर शायद उसके बस में नहीं होता। जब बात दिल तक पहुंच जाती है, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे, वहां रब का घर है, रब मौजूद होता है। अब वो दिल तोड़ने वाला जाने तो उसका रब जाने, बंदे के इख्तियार में कुछ नहीं होता। बंदे के जब अपना नाता कोई ना रहा दुनिया में, सब कुछ खुदा का समझ लिया, तो फिर खुदा ही करता है जो कुछ करता है। अगर दिल दुआएं निकलाएगा तो वो भी खुदा, अगर बद्दुआएं निकलेंगी तो वो भी खुदा। तो अल्लाह के बंदे ज्यादातर तो कोशिश करते माफ करने की, मगर रब जहां मजबूर हो जाए, रब जहां कह दे कि ऐसा कर रहा है, तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों, अपने दिलों को सुकून हासिल करने के लिए किसी ऐसे शख्स से दुआ लें जो खुद सुकून में हो, जिसके अंदर की आग जल जल के ऐसे खात्मा कर चुकी हो, जिसने नॉर्मल रहना शुरू कर दिया हो, उससे दुआ लेने की कोशिश करें। टूटे दिलों से दुआ लिया करें। वो दुआ बहुत खूबसूरत है, उसको आपसे मतलब या गर्ज नहीं होता, बस उसकी दिल की हुक है कभी भी खुदा के पास चले जाए, और जैसे फरमाते हैं निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीर। हैं दुनिया में ऐसे लोग जिनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती, मुफाद नहीं होता, ना वो पैसे मांगते हैं दुआ के, ना वो किसी नाता समझ के दुआ देते हैं, बस वो होती है, निकल जाती है। जो निकल जाती है उसकी परवाज़ बहुत बुलंद होती है। जैसे आपने कई दफा सुना होगा कि यतीम की बद्दुआ से बचे। वैसे तो हर आदमी अक्सर यतीम होने वाला होता है या हो जाता है या हो गया होता है, ये बहुत देर नहीं लगती यतीम होने में। हमारी जैसी उम्र के तो बहुत सारे लोग यतीम ही होते हैं। वो फरमाया दिया जाता था कि यतीम की बद्दुआ बगैर ब्रेक आसमानों पर चली जाती है या रब के पास चली जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि वो शख्स बेबसी में जब उसका दिल टूटता है यतीम का, तो वहां से बद्दुआ भी बहुत स्पीड से निकलती है। अगर उसे कोई शफकत से प्यार कर दे तो उसके अंदर से दुआ भी बड़ी स्पीड से निकलती है। जिसको कोई प्यार करने वाला नहीं, उससे प्यार किया जाए तो उसकी भी परवाज बहुत है। दोस्तों, इसी तरह सियाने कहते हैं किसी भी मजलूम यतीम की बद्दुआ से बचो। हमें नहीं पता चलता, हमें वो दिल अच्छे लगते हैं जो हमारे मुताबिक होते हैं। हम अगर खुश हैं, आवारा है, तो हमें आवारा और खुश दिल वैसे ही अच्छे लगेंगे। टूटे हुए दिल किसी किसी को पसंद आते हैं। टूटे हुए दिल पर रहम आता है। खुश दिल के साथ लज्जतें होती है, वहां जरूरतें होती है, जिस्मानी ख्वाहिशात होती है। जहां प्रेम और रहम होता है वहां कोई नाता नहीं देखा जाता, वो कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, सुकून हासिल करना है, अमन में रहना है,
तो दूसरों को सुकून पहुंचाना शुरू कर दो। जो लोग दूसरों से वैसे कारोबारी नजरिए से दूसरों से सुकून की उम्मीदें लगाते हैं कि लोग मुझे खुशियां देंगे, लोग मुझे सुकून देंगे, उनको कभी नहीं मिलता, वो परेशान रहते हैं। इसका कुलिया यही है कि अगर सुकून हासिल करना है तो लोगों को सुकून देना शुरू कर दो। खुद अमन से रहना है तो लोगों के लिए अमन के बारे में सोचना शुरू कर दो। करना बाद की बात है, जो सोच तब्दील हो जाती है ये बड़ी कमाल की बात होती है। जो आपने सोच लिया वो समझ लो हो गया। हाथ से काम करने से पहले आपकी वो सोच बननी चाहिए। जैसे सोच बन जाती है, रब तआला उसके लिए बहुत आसानियां पैदा कर देता है। नीयत और सोच ही कमाल की चीज है जो इंसान को अरूज देती है, वही असल शय है। तो इसी तरह दोस्तों, इंसान को कोशिश करता रहता है, ये पूरा नहीं होता, ये तालिब इल्म ही है। इंसान आगे बढ़ता ही रहता है, कोशिश हर कोई करता है कि मुझे सुकून मिले, अमन मिले। वो फितरी नेचर है इंसान का। सुकून जो है वो नेचर है। इंसान असल में बाहर से चीजें हासिल करने की कोशिश करता है, दौलत हासिल करने की कोशिश करता है कि ये चीजें मेरे लिए सुकून दे देंगी। दोस्तों, वो जिस्म की सहूलत तो मिल सकती है मगर दिल का सुकून नहीं होता। आप बेड तो कीमती से कीमती खरीद सकते हैं, लाइटें तो खूबसूरत लगा सकते हैं, मगर अंदर में रोशनी कैसे वो लाएंगे? वो नूर की रोशनी, अमन की रोशनी कैसे लाएंगे? उसके लिए यही है कि दूसरों को सुकून में देखना शुरू कर दो, दूसरों को सुकून देना शुरू कर दो। आपको सुकून आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। वो ज़ाते किबरियाई जिसने इंसान को बनाया है, इंसान का दिल बनाया है, वही दिलों को सुकून देगी। दोस्तों, दुआ किया करो एक दूसरे के लिए। इसके भी फायदे हैं कि अपने अंदर से नफरत क्रोध निकलता है किसी के लिए दुआ करने से। किसी का भला हो ना हो बाद का मैटर है। किसी के लिए दुआ करने से अपने अंदर से वो क्रोध नफरत निकलती है। माफ करने का ये बहुत बड़ा फायदा। किसी को ना देखो कोई क्या कर रहा है, खुद को देखो कि मुझे क्या करना है। जिस जहालत ने ये सोच लिया कि यही जिंदगी है, वो तो कभी नहीं ऐसा कर सकता, ना माफ कर सकता है, ना दुआ दे सकता है। इसलिए उसने इसी छोटी सी जिंदगी को जिंदगी समझ लिया। ख्वाहिशात जहालत का पर्दा जब आंखों में पड़ता है तो अगली जिंदगी नजर नहीं आती। यही सब कुछ नजर आता है। यही जहालत है कि जब जहालत का पर्दा आगे पड़ गया, उसने बस यही देखना है कि यही दुनिया को राजी करना है मुझे, यही मेरी दुनिया है। जब आंख खुलती है तो उसको पता चल जाता है ये तो आर्जी जिंदगी है, इसके साथ असल मुंसलिक जिंदगी आगे जुड़ी हुई है जो खाल तक क़यामत हजारों करोड़ों साल की है। तो मगर वो बड़े कम लोग होते हैं, बड़े खास लोग होते हैं जो इस चंद दिन की जिंदगी को अगली जिंदगी पर तरजीह देते हैं। अक्सरियत में लोग इसी को ही जिंदगी समझ रहे हैं। तो जितना भी जाहिल अनपढ़ तबका होता है वो इसी को ही तरजीह दे रहा है ज्यादा। हम बाज का पढ़ा लिखा भी शायद स्कूल की क्लासों को होता है, बाज का तो हमने देखा 10-10 पढ़े हुए लोग अनपढ़ों से भी गिरे होते हैं। कई अनपढ़ ऐसी बात करते हैं कि उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। एक आदमी इधर ही सब कुछ समझ रहा है, एक आगे समझ रहा है, तो यहां तलीम का तल्लक नहीं है, उसकी रहमत का तल्लक है। उसकी रहमत का तल्लक है। उस
उसमें ये भी नहीं होता गरीबी है कि अमीरी है। बाज़ का हमने बड़े बड़े बादशाह फकीर होते देखे, और फकीरों को देखा तो वो बादशाहों से भी बड़े उनके दिल देखे। तो इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते रहना है, सुकून हासिल करना है तो सुकून देने की कोशिश करें। खुद किसी से हासिल करने की जरूरत नहीं होती, ना ये कोई चीज है जो खरीद कर दे सकते हैं, इससे उसकी रहमत का तल्लुक होता है। आप ये कोशिश करें कि किसी को परेशान न करें, उसको सुकून दे। अल्लाह ताला हम सबको सुकून देगा। और कोशिश जारी रखें। एक वक्त पर आ जाता है कि कोशिश खलास हो जाती है, बस इंसान मगमूम मदम एक जैसा होना शुरू हो जाता है। ना खुशी का पता होता है, ना गमी का पता होता है। वो तकलीफ गम को भी अपने जिस्म का हल्का हल्का सरूर समझ लेता है, अपने आप में मस्त रह जाता है, खामोश रहता है, ना किसी से लेता है ना किसी से देता है। अगर ऐसे आदमी का दिल खुश हो जाए किसी पर तो खुदा ताला बहुत जल्द सुन लेता है। इसीलिए सियाने लोग कहा करते थे कि दूसरे से दुआ लिया करें। हम भी दुआ लेने जा रहे हैं, आप भी दोस्तों दुआ लिया करें। कोशिश करें उन लोगों की पुरसादारी करें, उन लोगों के काम आए जिनके कोई काम आने वाला नहीं होता। याद रखना वही टूटा हुआ आपके लिए दुआ कर सकता है, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए वो राहें खोलेगा। जब हम नीयत साफ करके हम कोशिश करेंगे तो रब ताला हमें जरूर इत्मीनान देगा। बाकी दोस्तों आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। है बड़ी खूबसूरत लाइफ है, अगर रात समझ में आ जाए तो बड़े सोने एक जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। फिर हो सकता है कोई जिस्मानी तकलीफ भी आए तो आप हाय हाय ना करें, बस एक निगाह ही हो जाएगी कि रब्बा तू बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। पर इतना जरूर है कि आज की तकलीफ में मुझे दुनिया की नफ्स लज्जत नहीं आ रही, मैं इस पर तेरा शुक्र अदा करता हूं कि आज का जो दर्द है, आज जो लोगों ने दर्द दिया है, या मेरे जिस्म को कोई दर्द हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है, या लोगों ने मुझे गम के अंबार दिए हैं, मतलबी लोगों ने मुझे चुभड़े लगाई हैं, या मेरे अपने जिस्म में कोई बीमारी आई है, तो वो इंसान हाय हाय की बजाय एक हुक होती है उसकी, जिसे हु कहते हैं, कोई अल्लाह हु कहता है, वो अपने रब की तरफ एक हु पुकारता है, उसे वहां से सरूर आ जाता है। वो ना खुश होता है ना गम होता है, बीच में दर्द होता है, ऊपर से इजहार नहीं होता। तो वो एक खामोश दामन होकर एक नजर अपने रब की तरफ रख लेता है कि रब्बा जो तू राजी तो मैं राजी। जैसे जैसे वो टूटता है अपने रब की रजा को देखता है कि मेरे मालिक राजी रहना, गवाह रहना, मैंने तुम्हें ही गवाह बनाया है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं। और फिर रब ताला भी उस बंदे को दिल को इत्मीनान दे देता है, सुकून देता है। उसका फरमान है कि मेरी याद सबसे बड़ा सुकून है इंसान के दिल का। और इंसान भी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत चाहता है, उसमें किसी को शरीक नहीं चाहता, और उसके सामने अपने सारे अय्याम होते हैं राज सारे के सारे। तो इंसान सारे बोझ उसको उतार देता है, अपने आप को उसकी सुपुर्द कर देता है, जैसे मेरे मालिक की रजा में राजी हूं। वो लोग सुकून में चले जाते हैं। रब ताला सुना है सारे लोगों से और पढ़ा भी है अल्लाह कुतुब में कि रब ताला अपने बंदों के लिए आसमानों के दरवाजे खोल देता है, फिर इस दुनिया के सहारे नहीं उनको छोड़ता। फिर वो इतने बेगम बेखौफ हो जाते हैं कि सुना है वहां रिज्क भी खाते हैं, हमें शऊर नहीं होता। जो अल्लाह के शाहद होते हैं
उनको वहां रिज्क भी मिलता है, खुशियां भी मिलती हैं, और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि इस जमीन वाला शैतान वहां नहीं होता। ये जो अबलीस इंसान ही बनता है, अबलीस भी शैतान भी कोई लहदा मखलूक नहीं है। इंसान की सोच है एक, जो फितने पैदा करती है, जो आग लगाना चाहती है, जो परेशान दूसरों को करना चाहती है, किसी को दुखी करना चाहती है, वो शैतान की एक सोच ही है। मगर अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज़ का खात्मा हो जाएगा एक वक्त पर। वो सिर्फ ज़मीन की हद तक ही होता है, मौत के बाद उससे कोई तल्लक नहीं होता। यही खुदा की रहमत है। मौत भी इसलिए लोगों ने रहमत और मुलाकात का ही है अपने रब से। जो लोग यहां से टूटते हैं आगे बुहार पाते हैं, वही कामयाब लोग हैं। जिन्होंने इसी को जन्नत जैसे नज़ारे लेने चाहे, उनके लिए आगे अंधेरा है, उनके लिए कब्र का अंधेरा है। तो दोस्तों, अपने रब को याद करते हुए जाएं। उसकी याद से दिलों को इत्मीनान है। खुश रहा करें, आगे बढ़ते रहें। रब ताला इंसान का बहुत बड़ा निगहबान है, हमदर्द है। काश उसकी समझ आ जाए, उस कैफियत में पहुंच जाए कि मैं अपने रब के हसार में रह रहा हूं। उस कैफियत में आ जाए कि रब ताला मुझे हर वक्त देखता है, तन्हाई में भी देखता है और आम दुनिया में भी मुझे देखता है। जिस इंसान की तन्हाई पकीज़ा हो जाती है, उसका दामन खुदा के रहमतों से भरा होता है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और खुश रहा करो। खुश रहने की, अपने आप को सुकून देने की आदत डालते रहें। उसका यही हाल है कि हम दूसरों को सुकून देना शुरू कर दें, दूसरों को अमन देना शुरू कर दें, तो हमें खुद सुकून कल्ब मिल जाए।